हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है ना, आज की जो रीडिंग है ना, ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ भी आपका इतना डीप लेवल पे कनेक्शन है, ठीक है, आपका इतना डीप लेवल पे कनेक्शन है, वो आज पूरे दिन आपके लिए क्या फील कर रहे थे, आज पूरे दिन आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे थे। ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहेगा गाइस। आज इस वीडियो में ना काफ़ी सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, काफ़ी सारी बातें हम करने वाले हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करके हम इस रीडिंग के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। इस रीडिंग में हम बहुत सारा होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं इस रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं कि क्या कार्ड्स बता रहे हैं आपके पार्टनर के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। यहाँ है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, ओके। थ्री ऑफ वांड्स, मून का कार्ड है, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस, ओके। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, चैरिट की एनर्जी आई है, वेरी नाइस। एंड यहाँ है वर्ल्ड की एनर्जी, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे सबसे पहले क्या दिखा है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ मेरे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। यस, इतने ही साइन है। पाइसेस की एनर्जी आई है मेरे पास, पाइसेस की एनर्जी है, ओके। तो यहाँ की एनर्जी ये बता रही है, साइन ये है। अब हम बात करते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है। कार्ड्स की एनर्जी को बताने से पहले कुछ ज़रूरी बात बताना चाह रही हूँ, जो कि आपके मैरिज रेमेडी से रिलेटेड है, जो कि मैरिज रेमेडी हमारी हो रही थी, ठीक है। उस मैरिज रेमेडी का चार्ज डबल हो चुका है, ठीक है, डबल हो चुका है। तो जो लोग बुक कराना चाहते हैं, अब जो है हम उन लोगों की रेमेडी करेंगे जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनकी शादी में डिले हो रहा है, ठीक है। तो अब उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो आप लोग अगर ऐसे हैं जिनकी शादी की उम्र थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो हम आपके लिए कुछ उपाय बताएंगे, वो आपको नवरात्रि में करना है, ठीक है। नवरात्रि में आपको करना है और वो उपाय से आपको आपके जो ब्लॉकेजेस हैं उसको खोलने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये जो ब्लॉकेजेस है इसको ओपन कीजिए और यस, आप अपने शादी की रेमेडी बुक कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, सिर्फ उन लोगों की जिनकी शादी में डिले हो रहा है, जिनकी मैरिज नहीं हो पा रही है, ठीक है, उन्हीं लोगों की हम शादी का रेमेडी इस बार ज़्यादा करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी इमोशनली पर्सन सोच रहे हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। मुझे लगता है कि आप भी बहुत इमोशनल हो और इमोशनल सपोर्ट इस पर्सन को करते हो। इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा आपने किया है, ऐसा मुझे लग रहा है जैसे कि आप कहीं ना इस पर्सन से इस तरीके से जुड़े हो कि वहाँ से नहीं निकल पा रहे हो,
वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है आपको। आप अपने पार्टनर से भी कनेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में हो, एंड मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पार्टनर के मन में आज पूरे दिन कहीं ना कहीं प्यार का एक होता ना कि प्यार का है ना, वो चलता हुआ दिख रहा है। प्यार करते हैं आपके पार्टनर, नो डाउट, बहुत 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 प्यार करते हैं आपके पार्टनर, चाहे आपसे बात करें ना करें, इनके दिल में दिमाग में आप ही आप चलते रहते हो। ठीक है, इमोशंस बहुत है इस पर्सन के मन में। ठीक है, आपके लिए बस, सबके लिए पर्सन इमोशनल नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, सबके लिए इमोशनल बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन के मन में ऐसा मुझे दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत सारी चीज़ें आपके पार्टनर सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस, आपके पार्टनर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लियर बता रहा है कि भाई आपके पार्टनर एकदम से होता ना कि स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्टैंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसी फीलिंग्स, ऐसी वाइब मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस, आपके पार्टनर के अंदर, आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। मुझे ऐसा भी फील होता है कि आपके और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के एक होता है ना, जैसे कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, इसलिए आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है मिलन का, एक दूसरे के साथ मिलन नहीं हो पा रहा है, या एक दूसरे के साथ आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में वो चीज़ें चल रही हैं कि ये पर्सन ना अपने डिस्टेंस को जो है ना, आप दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है ना, उसको कम करना चाहते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि कम नहीं हो रहा है। ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं 3 साल 3 महीने से, किसी की बात यहाँ पे अपने पार्टनर से नहीं हो रही होगी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि देखिए भाई, ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो फिर दिक्कत यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर उस प्रॉब्लम को समझकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर के मन में समझ बहुत ज़्यादा है, समझने की कोशिश काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर के मन में ऐसा लग रहा है जैसे कि एक होता है ना, जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप को स्टार्ट करना है, रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है, रिलेशनशिप में बहुत सुंदर सी चीज़ें जो है ना करनी है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना जो रिश्ता है, ये बहुत सुंदर सा रिश्ता है, बहुत सुंदर सी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बट मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर डेथ की एनर्जी में है, यानी कि ये पर्सन को ना जो ब्लॉकेजेस हैं उनको ओपन करना है, और ये पर्सन पूरी तरीके से रेडी है कि ये ब्लॉकेजेस मुझे रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर के ब्लॉकेजेस इनको रोक नहीं सकती है। ये पर्सन सुबह से अभी तक यही सोच रहे हैं, मतलब पूरे दिन ये पर्सन सोच रहे थे, पूरे दिन ये पर्सन के मन में ये चल रहा था। ये पर्सन का मन थोड़ा सा डरा हुआ भी है, कहीं ना कहीं ये पर्सन ना अपने मन में कोई डाउट रखे हुए है, कोई डाउट है इस पर्सन के मन में। अब किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, या खुद की बातों से डर लग रहा है, किसी की एक होता ना कि एक्शन लेने से भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन को एक होता है ना कि कहीं ना कहीं कनेक्शन को फील कर रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। कार्ड की वाइब ऐसी बता रही है कि भाई आपके पार्टनर का काम बहुत ज़्यादा रुक रुक के चल रहा है, इनका मन शांत नहीं है। बट ये पर्सन अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट बना के बैठे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा रूड बन के बैठे हुए हैं, काफ़ी रूड सी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के वो किए हुए हैं। एक होता है ना जैसे कि लाइफ को लेकर के, ज़िंदगी को लेकर के थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा समझ के चलना। आपके पार्टनर मैच्योर बहुत है, मैच्योरिटी इस पर्सन के अंदर बहुत 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 है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि हर एक चीज़ को प्रैक्टिकल लेके चलना क्या ज़रूरी है? प्रैक्टिकल रह के चलना, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई प्रैक्टिकल लेके चलना, प्रैक्टिकल लेके बहुत सारी चीज़ों को चलना। यहाँ पे मुझे ऐसी बातें मतलब करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो कनेक्शन है, ये जो बात है ना, वो
आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ही एक होता है ना कि जैसे कि कनेक्ट होना, ठीक है, कनेक्ट होना मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर के अंदर, आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में बस और बस आपको लेकर के मिलने की चाहत बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। ये पर्सन के मन में आपको मिलने की चाहत बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ ये पर्सन ना किसी चीज़ से डर रहे हैं, लग रहा है जैसे कि किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, या एक होता है ना जैसे कि किसी से अपनी बातें भी शेयर करने से बड़ा डर लग रहा है इस पर्सन को। क्योंकि ये पर्सन जो आपसे मिलने आना चाहते हैं, ये पर्सन अगर किसी और से ये बातें बता दे कि हाँ मुझे मिलना है, मुझे बातें करनी है, तो ये पर्सन को लगता है कि नहीं, हो सकता है कि वो पर्सन मेरा अच्छा दोस्त ना हो सकता है कि मेरा वो पर्सन बुरा चाहता हो, है ना। तो ये मन में इनके थॉट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, मन में एक ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, मन में ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मन में एक होता है ना जैसे कि जो एक सिचुएशन को संभालने के लिए, जो एक वाइब को संभालने के लिए वो एनर्जी होती है ना, वो आपके पार्टनर के अंदर मुझे नज़र आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो मन है, आपके पार्टनर का जो दिल है, दिमाग है, वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन जो है ना कभी कभी एकदम जोश में आ रहे हैं अगर आपसे बात नहीं हो रही है ना इनकी, क्योंकि यहाँ पे आप लोग इंतज़ार कर रहे हो। सेपरेशन में ज़्यादातर लोग चल रहे हैं। जो लोग सेपरेशन में चल रहे हैं, मैं उनके लिए स्पेशली बता दूँ कि आपके पार्टनर कोई एक्शन, कोई डिसीज़न लेने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन का एक्शन, कोई ना कोई डिसीज़न मुझे नज़र आ रहा है और आपकी तरफ स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ही एक होता ना जैसे कि आपके साथ कनेक्शन बना के बैठे हुए हैं और आपके तरफ एक अपनी वाइब को फील कर रहे हैं, ठीक है। तो यस, मैं तो देख पा रही हूँ कि भाई आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को दूरी बर्दाश्त भी नहीं होती है। कई दफ़ा ये होता है ना कि आपके पार्टनर को दूरी बर्दाश्त नहीं होती है, ये पर्सन दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और ये पर्सन ऐसे एक्शन लेते हैं ना जो आप समझ नहीं सकते, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, वैसे आपके पार्टनर एक्शन डिसीज़न लेते हैं, ठीक है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसे इमोशंस आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कनेक्शन का बहुत ज़्यादा मैं देखूँ तो ये कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ऐसी वाइब है ना जो डिस्टर्ब कर रही है आपके पार्टनर को, बहुत डिस्टर्ब कर रही है। लग रहा है जैसे कि दोस्तों के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा है या किसी और के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा है। लग रहा है जैसे 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ना, देख रहे हो ना, यहाँ पे ये इंसान किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर सकता है, ठीक है। ऐसी वाइब में आपका पार्टनर अभी बैठा हुआ है, ऐसी एनर्जी में आपका पार्टनर है कि भाई लगता ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। इस पर्सन को लगता ही नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे चीज़ें करनी है, कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है अंदर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर के ये पर्सन बात कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव भी हो रहे हैं आपके लिए। साथ ही साथ मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन के मन में सिर्फ एक ही बात है कि कब हम दोनों का यूनियन हो जाए, कब हम दोनों की शादी हो जाए, कब हम दोनों एक हो जाए। ये भी इस पर्सन के मन में बार बार क्वेश्चन आता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन की एक ही जिद है कि भाई ये शादी तो होने जा रही है ना, ये शादी तो हो जाए, ये शादी तो हो जाए, ये शादी तो हो जाए ना। ये पर्सन के मन में ये शादी मुझे ज़रूरी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन के मन में शादी का थोड़ा सा दिख रहा है, शादी होने वाली है या शादी करनी है, आपके पार्टनर के मन में ये चल रहा है, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि भाई आपके पार्टनर को ना शादी करनी है, आपसे ही शादी करनी है। इस पर्सन की ज़िद है एक्चुअल में, ठीक है ना। इस पर्सन की ज़िद मुझे नज़र आ रही है क्योंकि आपसे ये पर्सन को इतनी अट्रैक्शन हो चुकी है ना, इतना ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्शन हो चुका है कि अब यहाँ से मूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इनके लिए। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी पार्टनर थोड़ा सा एक होता नहीं जैसे कि ज़िद करके बैठना है कि नहीं नहीं मुझे यही चाहिए और यही चाहिए, बस पैशन है इस पर्सन के लिए तो मुझे यही चाहिए और यही चाहिए, बाकी किसी और से कोई मतलब नहीं है, किसी और से कुछ करना नहीं है, किसी और को कुछ देना नहीं है, ठीक है। ये पर्सन के मन में ये सारी चीज़ें बनी हुई है, ये सारी बातें बनी हुई है, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है आपके कार्ड्स में कि आपके पार्टनर आज पूरे दिन जो है ना पूरे पैशन में थे कि भाई आज तो मुझे उससे बात करनी है या प्रपोज करना है आपके पार्टनर को। तो यस, मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में ना देखो यहाँ पे ये बॉटम ऑफ द डेक आया था, है ना।
आपके पार्टनर किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हैं ना जो काफ़ी स्पिरिचुअल है, काफ़ी देखो क्या है ना कि ये ऐसे पर्सन से बात कर रहे हैं ना जहाँ पे देखा जाए तो ये कोई टारो का रीडर या कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है जिससे ये पर्सन बातें कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम का सलूशन इस पर्सन से पूछ रहे हैं और गाइडेंस भी इनको मिली है, कहीं ना कहीं इनको गाइडेंस मिली है क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन के पास सब कुछ होता है। मतलब ये पर्सन जो भी है काफ़ी जानकार इंसान है जिसके पास ये पर्सन पहुँचे हैं, ठीक है, क्योंकि आप दोनों का यूनियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पार्टनर मत चल रहे हैं यूनियन के लिए, लग रहा है जैसे कि बस 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 कुछ भी करो, शाम दाम दंड भेद, कुछ भी अपनाओ लेकिन ये करना ही करना है। तो यहाँ पे ये एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं एकदम से आपके पार्टनर आपके तरफ एक होता ना कि पिलर की तरह खड़े हैं कि नहीं अब इसी से करना है जो करना है, ठीक है। सो ये वाली वाइब मुझे नज़र आ रही है। चलिए देख लेते हैं कि आपके पूरे दिन का है ना, पूरे दिन की आपकी एनर्जी कैसी थी, क्योंकि आपकी एनर्जी मैं बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि आप क्या फील कर रहे थे, है ना, लॉजिक। चलिए अब देख लेते हैं कार्ड्स। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेथ का कार्ड है, एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ वांड्स, हाई प्रीस्टेस, यहाँ है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वांड्स। यहाँ की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि भाई आप भी अपने पार्टनर के बारे में बहुत डीपली सोच रहे थे, है ना। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, आपको भी इनसिक्योरिटी होती है इस पर्सन के लिए। इनसिक्योर आप भी थे, बहुत इनसिक्योर मुझे नज़र आ रहे हो आप, इनसिक्योरिटी आपके अंदर भी रही है। फैमिली के बारे में सोच रहे हो या किसी और चीज़ के बारे में भी सोच रहे हो, पैसे के बारे में, फैमिली के बारे में। ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है आपकी कि ये सब चीज़ कैसे होगा, कैसे क्या होगा। प्लानिंग भी करना, सोचना भी, इनसिक्योर भी होना कि यार होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। आप अपने पार्टनर की फैमिली के बारे में भी सोच रहे हो और खुद की फैमिली के बारे में भी सोच रहे हो, ठीक है। प्रॉब्लम ये है, मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर अभी स्ट्रगल कर रहा हो अपनी लाइफ में, है ना। ये भी आपका सोचना है कि वो स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में, स्ट्रगल कर रही है अपनी लाइफ में, फिर मुझसे कैसे शादी या फिर कैसे हम दोनों एक रिश्ते में बंधेंगे। कास्ट इश्यूज भी मुझे नज़र आ रहे हैं इनके अंदर का मुझे दिख रहा है। आप जो है ना जहाँ तक मैं दिखूँ तो आप दोनों के बीच में ना कोई थर्ड पार्टी है जो कि फीमेल पर्सन हो सकती है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगी फीमेल पर्सन ही डिवाइन फेमिनाइन होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, बट मुझे मेरी इंट्यूशन कह रही है कि यहाँ पे फीमेल पर्सन है जो ये शादी या फिर इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या कर रही है, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये रिश्ता जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर का जो एक होता है ना कि आपके और आपके पार्टनर का जो है ना एक कनेक्शन जो होता है, वो कनेक्शन भी कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है, दिख रहा है कि आप दोनों के बीच का कनेक्शन, आप दोनों के बीच की वाइब, आप दोनों के बीच का एक जो एक होता है ना कि आप दोनों का जो बीच का एक रिलेशनशिप होता है, आप दोनों के बीच की जो कनेक्शन में एक जो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपका जो रिश्ता है बहुत ही ज़्यादा एक होता है ना जैसे 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन के अंदर मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के अंदर ना बहुत फोकस होकर काम करने की चाहत है, ठीक है।
इस रिश्ते को सही करना है या इस रिश्ते में आप भी न्यू बिगिनिंग चाहते हो। आपका मेन है कि इस रिश्ते में कुछ तो नया हो, कुछ तो अच्छा हो, कुछ तो पॉजिटिव हो, क्योंकि आप नया इस रिश्ते में कुछ चाहते हो। इस रिश्ते को सक्सेस की तरफ लेके जाना आपका ड्रीम बन चुका है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ बाधाएं हैं जो कि शायद सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, उसके बारे में सोच के आप अपनी हेल्थ भी ख़राब कर लेते हो। यहाँ पे दिखता है कि आज पूरे दिन मैं देखूँ तो आपको उम्मीद कहीं ना कहीं से थी कि आपको कोई नई उम्मीद मिल सकती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कुछ नया होगा आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा होगा जो शायद आपने नहीं सोचा होगा, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं। प्यार वाली फीलिंग्स, प्यार वाले इमोशंस, प्यार वाली एनर्जीज, है ना, मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि यस, इस रिश्ते में बहुत कुछ है, बहुत कुछ बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है आपके कार्ड्स में। मुझे दिख रहा है कि आप अपने कहीं ना कहीं अपने मन को समझाने की कोशिश भी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन मन समझ नहीं रहा है। मन में बहुत कुछ है, ठीक है, तो वो मन को समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा है आपके कार्ड्स के अनुसार से, ठीक है। सो यस, मुझे ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग गाइस, बताइएगा ज़रूर। जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या फिर आप चाहते हैं रेमेडीज, रिचुअल, यस, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।